दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा रची जा रही है केजरीवाल की हत्या की साजिश। मनोज तिवारी ने दी खुलेआम धमकी। सिसोदिया ने कहा केजरीवाल की हत्या की साजिश को लेकर दर्ज कराएंगे एफआईआर, चुनाव आयोग को देंगे शिकायत। मनोज तिवारी को गिरफ्तारी करने की मांग। मनीष तिवारी ने सिसोदिया को दिया जवाब, का सिसोदिया कर रहे हत्या की साजिश की भविष्यवाणी। आम आदमी पार्टी पहले भी कर चुकी है झूठे दावे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ट्रेड विंग के सेक्रेटरी संदीप भारद्वाज ने की सुसाइड, पुलिस ने शुरू की जांच। आप नेता संदीप भारद्वाज के सुसाइड को बीजेपी ने बताया मर्डर। सांसद मनोज तिवारी ने लगाया आरोप, कहा संदीप की मौत के पीछे आपका टिकट बिक्री का मामला है। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी नेताओं को घेरा, कहा आम आदमी पार्टी नेताओं की मानवता मर चुकी है। संदीप भारद्वाज से मोटा पैसा वसूला गया। बीजेपी ने संदीप भारद्वाज के केस में न्यायिक जांच की मांग की, कहा संदीप भारद्वाज केस में दिल्ली के लोगों को जवाब चाहिए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारद्वाज के दोस्त ने दी जानकारी, कई बार टिकट के वादे के बावजूद संदीप भारद्वाज को नहीं मिलता था टिकट नहीं मिलने से कुछ दिनों से उदास थे भारद्वाज। संदीप की सुसाइड पर मनीष सिसोदिया का बयान, का सुसाइड का टिकट से जोड़कर देखना ठीक नहीं, टिकट के लिए सुसाइड की बात गलत है। दिल्ली के स्कूलों में बड़ा घोटाला, विजिलेंस जांच में 1300 करोड़ के घोटाले का खुलासा। 2400 क्लासरूम के निर्माण में पैसों की हेराफेरी का मामला। मनीष सिसोदिया के विभाग में घोटाले का खुलासा। 5 स्कूलों में 42 करोड़ के काम बिना टेंडर के करा गए। 116 टॉयलेट ब्लॉक की जगह 1214 टॉयलेट ब्लॉक बनाए गए। विजिलेंस निदेशालय ने की घोटाले की जांच की सिफारिश। एजुकेशन डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की हो सकती है जांच। सत्येंद्र जैन की जेल में खाने की मांग वाली याचिका पर आज दोपहर 3 बजे कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। धार्मिक आधार पर खाने की मांग की इजाजत की। सत्येंद्र जैन मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन ने राउज एवेन्यू कोर्ट को दी जानकारी, किसी कैदी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। मर्डर केस में श्रद्धा वाले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जंगल से बरामद जबड़े में मिला महिला का बाल, पुलिस ने बाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। साकेत कोर्ट में श्रद्धा आफ्ताब के दोस्तों की गवाही, कहा श्रद्धा को मारता पीटता था आफ्ताब, श्रद्धा को जान से मारने की धमकी भी देता था। आरोपी आफ्ताब का आज भी होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। आफ्ताब को बुखार की वजह से कल पूरा नहीं हुआ था। आफ्ताब का गुरुवार को 8.5 घंटे तक हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। रोहिणी में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पूछे गए सवाल। आफ्ताब ने सवालों के जवाब ठीक से नहीं दिए। एफएसएल सोर्सेज के हवाले से खबर, ज्यादातर जवाब एक लाइन में दिए। आफ्ताब के नार्को टेस्ट के लिए कुछ जांच की जरूरत, फोरेंसिक साइंस लैब के डायरेक्टर का बयान। मेडिकल रिपोर्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट सोमवार को हो सकता है। नार्को टेस्ट। मुंबई के पास भायंदर की खाड़ी में भी दिल्ली पुलिस ने की तलाशी, कल 6 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन। दिल्ली पुलिस आज भी करेगी खाड़ी में सर्च। श्रद्धा का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल हथियार के समुद्र में फेंके जाने का शक है। फरीदाबाद के पास अरावली के जंगलों में मिला सूटकेस, मिले ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने भी की जांच। सूटकेस के पास मिले कपड़े, महिला के हैं बरामद कपड़े, पॉलिथीन और बोरे में लिपटे थे बॉडी पार्ट्स। दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड। पिछले 14 घंटे से आग पर काबू करने का प्रयास। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने के लिए कर रहा है फायर रोबो का इस्तेमाल, जुटे फायर फाइटर। सक्रिय गलियों के कारण मुश्किल से पहुंच पा रही है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आसपास की कई बिल्डिंग्स को खाली किया गया। आग में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की 100 से अधिक दुकानें जलकर खाक। मार्केट के पास कंस्ट्रक्शन की वजह से राहत कार्य में देरी। भागीरथ पैलेस मार्केट की आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, करोड़ों का सामान हुआ खाक। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, कूलिंग का काम फिलहाल जारी है। दुकानदारों ने केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। दुकानदारों का आरोप सौंदर्यीकरण के बाद नहीं लगे फायर उपकरण। होम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का समापन समारोह, पीएम मोदी हुए शामिल, प्रदर्शनी का लिया जायजा। समारोह में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का संबोधन। कुछ ही देर में पीएम मोदी का भी होगा संबोधन। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम है। असम में लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर होंगे कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रम। मिशन गुजरात पर अमित शाह शाम 4 बजे नादोश विधानसभा में करेंगे रोड शो। रात 8 बजे भी नोएडा में होगा जनसभा। स्मृति ईरानी भी आज गुजरात के रण में उतरेंगी। सूरत और वलसाड़ में करेंगी 3 जनसभाएं। गुजरात के बावला में 104 साल की मानेक बा ने पीएम मोदी को दिया आशीर्वाद, कहा ये मेरा सौभाग्य है। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक। बावला की रैली में दिखा ड्रोन, 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुजरात विधानसभा चुनाव में दागी उम्मीदवारों की भरमार। पहले फेज के लिए मैदान में उतरे 788 उम्मीदवारों में से 167 दागी, 100
पर चल रहे हैं गंभीर केस। आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार, 88 उम्मीदवारों में 32 पर आपराधिक मामले दर्ज, 26 पर गंभीर केस। कांग्रेस के 89 उम्मीदवारों में 31 दागी, बीजेपी ने 89 उम्मीदवारों में 14 पर आपराधिक मामले दर्ज। राजस्थान कांग्रेस में फिर से बढ़ा विवाद, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बताया गद्दार। अशोक गहलोत ने कहा कि एक गद्दार कभी सीएम नहीं बन सकता, जनता पायलट का नहीं देगी साथ। सीएम अशोक गहलोत ने कहा सचिन पायलट के साथ 10 विधायक भी नहीं है, वो सीएम कैसे बन सकते हैं। गहलोत के बयान पर सचिन पायलट का जवाब, कहा गहलोत साहब सीनियर नेता हैं, सोच समझ कर बोले। सचिन पायलट ने कहा गहलोत मुझे पहले भी नकारा, निकम्मा और गद्दार कह चुके हैं, ऐसी भाषा उनको शोभा नहीं देती। गहलोत पायलट की तकरार पर बोले जयराम रमेश, अशोक गहलोत अनुभवी नेता, दोनों के बीच तकरार को सुलझाया जाएगा। राजस्थान के मंत्री आरएस गुणा का सीएम गहलोत को जवाब, कहा अगर पायलट के साथ 80% विधायक नहीं तो हम अपनी हिस्सेदारी छोड़ देंगे। मंत्री आरएस गुणा ने सचिन पायलट की तारीफ की, कहा पायलट से बेहतर नहीं होगा यहाँ पर कोई राजनेता। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 79वां दिन, राहुल गांधी ने खरगोन जिले के खेड़दा से शुरू की पदयात्रा। राहुल के साथ प्रियंका गांधी आज भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल, पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी पदयात्रा में दे रहे हैं साथ। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी यात्रा में शामिल, पार्टी के कई विधायकों ने की शिरकत, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। भारत जोड़ो यात्रा में नजर आया पैराग्लाइडर, पदयात्रा के दौरान आसमान में साथ भरी उड़ान। कांग्रेस आलाकमान ने तमिलनाडु के विधायक और मनोहरन के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक, कांग्रेस स्टेट कमेटी ने जारी किया था सस्पेंशन आदेश। शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले 6 दिसंबर को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुलाई बैठक, लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर नेताओं की सर्वदलीय बैठक। पीएमओ में ओएसडी बने आईएफएस दीपक मित्तल, विपिन कुमार और निधि तिवारी की भी पीएमओ में तैनाती, रुद्र गौरव श्रेष्ठ और को ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में मिला था एक्सटेंशन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की जापान के राजदूत सुजुकी की सराहना, राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर जापान के दूतावास पहुंचे जयशंकर ने की तारीफ। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले हम महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन भी किसी और के पास नहीं जाने देंगे। बॉर्डर विवाद पर पुणे में मराठा महासंघ का प्रदर्शन, सीएम बोम्मई के बयान का जताया विरोध, कर्नाटक की बसों पर पेंट किए और नारे। कर्नाटक के सीएम के बयान पर गरमाया महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, एनसीपी नेता अजित पवार ने केंद्र से दखल की मांग की। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर बोले उद्धव ठाकरे, दिल्ली के इशारे पर विवाद किया गया, सीएम शिंदे तो कुछ काम के नहीं। उद्धव ठाकरे का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर तंज, कहा केंद्र महाराष्ट्र को भेजा गया पार्सल वापस मंगवा ले, शिवाजी पर दिए गए बयान को लेकर विपक्ष हमलावर। शिवाजी को लेकर गवर्नर कोश्यारी के बयान पर रार जारी, एनसीपी चीफ शरद पवार बोले उन्होंने हर हद पार कर दी। समाजवादी पार्टी का यूपी पुलिस पर आरोप, कहा ट्रांसफर के बाद भी मैनपुरी में तैनात है, कई पुलिसकर्मी कर रहे हैं बीजेपी का प्रचार। अखिलेश यादव ने कन्नौज से अगला लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए, कहा जहां पहला चुनाव लड़े थे वहां फिर चुनाव लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का तंज, कंफ्यूजन में है अखिलेश, 2024 लोकसभा चुनाव कोई भी लड़ सकता है। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, आगर प्रयागराज गाजियाबाद में कमिश्नरेट सिस्टम लागू, यूपी के अब 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। लखनऊ वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पहले से लागू, गौतम बुद्ध नगर कानपुर में भी कमिश्नर की तैनाती। अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, एनआईए ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी ली, टेरर क्रिमिनल गठजोड़ मामले में होगी पूछताछ। गुरमीत राम रहीम की 40 दिन की पैरोल आज खत्म, शाम तक रोहतक की सुनारिया जेल वापस लौटेगा राम रहीम। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, 1 और 2 दिसंबर को होगी महत्वपूर्ण चर्चा। G20 समिट के लिए मीटिंग में आएंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, G20 समिट की तैयारियों पर होगी चर्चा। मेघालय के 2 दिन के दौरे पर जाएंगी ममता बनर्जी, 12 से 14 दिसंबर तक रहेंगी। आगरा में 28 से 30 नवंबर तक वायुसेना का चलेगा समन्वय अभ्यास, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे चीफ गेस्ट। तमिलनाडु का रिटापट्टी गांव जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित, हजारों साल पुराना है गांव का इतिहास, भारत का पहला बायोडायवर्सिटी गांव बना। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा, दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गोलीकांड के बाद पूरे शहर में तनाव के हालात, कुछ लोगों ने की नारेबाजी, हॉस्पिटल भी तोड़े। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद, प्रशासन ने 48 घंटे के लिए शहर में इंटरनेट बंद किया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, अजमेर रेंज के आईजी का बयान, बदले की भावना से की गई थी हत्या, आदर्श तपाड़िया हत्याकांड से जुड़े तार। बिहार के दरभंगा में मिथिला यूनिवर्सिटी के HOD को मिला
धमकी भरा लेटर प्रोफेसर और उनके पूरे परिवार को सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई। प्रोफेसर ने पुलिस को दी शिकायत, मांगी सुरक्षा, पुलिस ने प्रोफेसर को मुहैया कराया बॉडीगार्ड। सरतन से जुदा धमकी लेटर की जांच में जुटी पुलिस, पत्र में ट्रांसफर और प्रोफेसर के पहले कार्यकाल के मामले का भी जिक्र किया गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में देर रात 2 बोट में लगी आग, अतिमोगा अपार्टमेंट के पास खड़ी बोट्स में लगी आग ने देखते ही देखते 2 बोट्स को चपेट में लिया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के बेगूसराय में बड़ा हादसा, नेशनल हाईवे 30 पर बस ने कई लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी, स्थानीय लोगों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। पटना में रफ्तार का कहर, हाईवे पर खंबे से टकराकर कार पलटी, 2 जख्मी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के किसानों के धरने को चंदे से जोड़ने वाले बयान के बाद घमासान, किसानों में भारी नाराजगी। जगह जगह हो रहा है धरना प्रदर्शन, किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे, मनाने की कोशिशें जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, ग्लोबल इकोनॉमी की खस्ता हालत के बावजूद भारत की विकास दर जारी रहेगी। सीतारमण का दावा, भारत के छोटे कारोबारियों की वजह से अर्थव्यवस्था को आने वाले सालों में मिलती रहेगी मजबूती, महंगाई पर लगेगी लगाम। इन्वेस्टर्स मीट पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्य में उद्योग के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो मौजूद है, इसलिए इन्वेस्टर्स से बहुत रुचि दिखाई। भिवानी आसी सड़क को 4 लेन बनाने की मिली मंजूरी, भारतमाला परियोजना के तहत होगा निर्माण। एलन मस्क ने ट्विटर के निलंबित खातों को दी जनरल माफी, कहा लोगों की आवाज ही भगवान की आवाज है। एक्सपर्ट्स ने जताई हैरेसमेंट, अभद्र भाषा और गलत सूचना में बढ़ोतरी की आशंका। सीए ने सरकार से की रिफाइंड पाम तेल पर 20% आयात शुल्क बढ़ाने की मांग, पाम तेल के ज्यादा आयात की वजह से नहीं हो पा रहा है घरेलू रिफाइनिंग उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग। राजस्थान सरकार के किसानों के लिए नई स्कीम, बिजली के बिल से मिलेगी राहत, योजना के तहत किसानों को मिलेगी सालाना 12,000 रुपए की सब्सिडी। अगले कुछ सालों में 6.5% की दर से बढ़ेगी इंडियन इकोनॉमी, CIAV अनंत नागेश्वरन ने जताई उम्मीद। यूक्रेन के खेरसोन में रूस का मिसाइल अटैक, 4 लोगों की मौत, 10 घायल। रूसी मिसाइल अटैक में कई रिहायशी इमारतें, गाड़ियों और प्लेग्राउंड को पहुंचा नुकसान, खेरसौन में बिजली व्यवस्था ठप। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने किया कीव का दौरा, रूसी हमले में हुई तबाही का जायजा लिया। कीव में नागरिकों को झेलनी पड़ रही है पीने के पानी की किल्लत, रूसी हमले में तबाह हुई पानी की सप्लाई। खाली बोतल लेकर लोग कर रहे हैं पानी की तलाश, बिजली ठप होने की वजह से सर्दी से राहत के लिए कैफे की ले रहे हैं आसरा। रूस ने यूक्रेन के 36 युद्धबंदियों को किया रिहा, रिहाई के बाद यूक्रेन पहुंचे सैनिक। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन जंग के लिए निर्धारित किए लक्ष्य, हथियारों का उत्पादन और क्वालिटी बढ़ाने के लिए कहा। रूस के शहर क्रिमस्क में शूटआउट, 3 लोगों को मारकर हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नए सेना प्रमुख असीम मुनीर की नियुक्ति को मंजूरी दी। असीम मुनीर को तत्काल प्रभाव से जनरल के पद पर किया प्रमोट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की पूर्व चीफ रह चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, पूर्व PM इमरान खान की पत्नी बुशरा बेगम और करीबियों के भ्रष्टाचार का खोला था राज। पुलवामा हमले की साजिश रचने में लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर की अहम भूमिका, इस्लामिक कट्टरपंथ के समर्थक और भारत विरोधी है मुनीर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बने पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन, PM शहबाज शरीफ ने की नियुक्ति। भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 307 रनों का लक्ष्य, न्यूजीलैंड ने की धीमी शुरुआत, 1 विकेट भी गंवाया। भारत न्यूजीलैंड के पहले मैच में अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक को खास तोहफा, ODI डेब्यू का मिला मौका। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, शाकिब अल हसन की वापसी। फीफा वर्ल्ड कप में आज वेल्स का ईरान से होगा मुकाबला, भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से होगा मैच। दूसरा मैच कतर और सेनेगल के बीच शाम 6:30 बजे होगा शुरू। तीसरे मैच में नीदरलैंड और इक्वाडोर की टीम होगी आमने सामने, रात 9:30 बजे से खेला जाएगा ये मुकाबला। फीफा वर्ल्ड कप में रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने घाना को हराया, 3-2 से दी शिकस्त। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैच में हाफ टाइम तक दोनों टीमें नहीं कर सकी कोई गोल, 5 गोल दूसरे हाफ में आए। पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो ने रचा इतिहास, 5 फीफा वर्ल्ड कप सीजन में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। 15 से 22 दिसंबर तक चलेगा कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे अमिताभ बच्चन। ऋचा चड्ढा के विवादित ट्वीट पर अक्षय कुमार ने लगाई फटकार, कहा सेना के लिए एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। अरबाज खान ने शेयर की अपने पिता सलीम के 87वें जन्मदिन की तस्वीरें, पूरे परिवार ने एक साथ किया डिनर। बचपन की तस्वीर को लेकर तारा सुतारिया के अर्जुन कपूर से हुई क्यूट नोकझोंक, अर्जुन ने कहा गोलू सुतारिया तो तारा ने कहा सल की सुतारिया। रणबीर और आलिया ने बेटी का नाम रखा राहा, दादी नीतू कपूर ने दिया नाम, राहा का मतलब है खुशी। बर्गर खाकर डाइट कर रही है कियारा आडवाणी, न्यूजीलैंड में गाने की शूटिंग के दौरान की बर्गर पार्टी।
दिल्ली के स्कूल में अपने फिल्म भेड़िया का प्रमोशन करने पहुंचे वरुण धवन और कृति सेनन। जंगल में कांड गाने पर लगाए ठुमके। फिल्म गोविंदा मेरा नाम का गाना बिजली रिलीज। कियारा आडवाणी ने किया आइटम नंबर। कोल्हापुर की बिजली बनी कियारा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।